नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, भारत में भूकंप के प्रमुख घटनाओं का इतिहास लिखिए। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत में हुए भूकंप की प्रमुख घटनाओं का विवरण दीजिए। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए भूकंप के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपको कोई और आपदा के बारे में पूछा जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकें। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों में एकदम मेजर भूकंप आए। हम लोग देखिए बोला गया क्या गया है कि प्रमुख घटनाओं, मतलब भूकंप की प्रमुख घटनाओं का इतिहास लिखिए। तो सभी भूकंप के बारे में देखिए, हर जगह छोटी मोटी भूकंप आते रहती है, लेकिन हम लोग ऐसे भूकंपों के बारे में देखेंगे जो ज्यादा मात्रा में जान की हानि पहुंचाई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन कि भारत में भूकंप के प्रमुख घटनाओं का इतिहास लिखिए। दोस्तों जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं कि भारत एक भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील देश है। यहाँ भूकंप अक्सर आते रहते हैं, विशेषकर हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों भारत के कई हिस्से 4 भूकंपीय जोन 2 से जोन 5 में विभाजित है, जिनमें जोन 5 सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र है। भारत में समय समय पर कई बड़े भूकंप आए हैं जिन्होंने जान माल की भारी क्षति पहुंचाई है। नीचे भारत में घटित कुछ प्रमुख भूकंपों का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है, जिसमें से पहला है दोस्तों, वह है 1897 का शिलांग भूकंप जो कि असम में हुई थी। चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों आप लोग को इसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखना है। यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि भूकंप जब आता है तो क्या क्या चीज़ें नुकसान होती है, ये सारी चीज़ें तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1897 का शिलांग भूकंप के बारे में, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि ये कब हुई थी और ये कितने रिएक्टर स्केल पर हुई थी और इसमें कितने लोगों की जान गई थी। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप जो भूकंप में जो हानि होती है इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए 1897 का शिलांग भूकंप कब हुआ था, तो दोस्तों यह 12 जून 1897 को आया था। इसकी तीव्रता कितनी थी दोस्तों, 8.1 रिएक्टर स्केल पर थी। इसमें लगभग 1500 लोगों की जान गई थी और असम क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। तो ये समझ गए ये कब हुआ था, 1897 का शिलांग भूकंप, तो ये 12 जून 1897 को हुआ। और इसकी तीव्रता कितनी थी, 8.1 रिएक्टर थी और इसमें कितने लोगों की जान गई, 1500 लोगों की जान गई थी और असम क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। और दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी क्षेत्र में यदि भूकंप आता है तो उसमें उस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचती है, उसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, ये सारी चीजें। आइए हम लोग अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है साथियों 1905 का कांगड़ा भूकंप जो हिमाचल प्रदेश में हुई। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों यह भूकंप 4 अप्रैल 1905 को आया था, जिसकी तीव्रता लगभग 7.8 मापी गई थी। देखिए 1905 1905 का कांगड़ा भूकंप जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी, यह भूकंप 4 अप्रैल 1905 को आया था, जिसकी तीव्रता कितनी थी, लगभग 7.8 मापी गई थी। इस भूकंप में लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और कांगड़ा तथा आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। देखिए इसे आप फिर से समझिए, ये कब हुई थी, 1905 का कांगड़ा भूकंप ये 4 अप्रैल 1905 को आया था, जिसकी तीव्रता लगभग कितनी थी, 7.8 मापी गई थी और इसमें कितने लोगों की जान गई थी, इसमें 20,000 लोग मारे गए थे और कांगड़ा तथा आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जिस क्षेत्र में भूकंप आया बस उसी क्षेत्र में तबाही होता है, उसके जो आसपास के क्षेत्र होते हैं ना, उसमें भी कई मेजर नुकसान होते हैं और वहां के लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग जान से चले जाते हैं और कई लोग जो बचते हैं वे मतलब जीने के
कगार में नहीं होते हैं, मतलब काफी ग्रसित हो जाते हैं वे सब। और जो तीसरा जो प्रमुख भूकंप था दोस्तों भारत के इतिहास में, वह था दोस्तों साथियों 1934 का बिहार नेपाल भूकंप। अब काफी सारे स्टूडेंट तो इसे जानते भी होंगे दोस्तों। यह भूकंप जो था वह 15 जनवरी 1934 को आया था। इसकी तीव्रता लगभग 8.0 थी। यह भूकंप बिहार और नेपाल दोनों में महसूस किया गया। देखिए दोस्तों, यह 1934 का जो भूकंप बिहार नेपाल का भूकंप था और यह 15 जनवरी को आया था, और इसकी जो तीव्रता थी दोस्तों वह थी 8.0 थी। यह भूकंप बिहार और नेपाल दोनों में महसूस किया गया और करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद जो चौथा है दोस्तों वह है 1991 का उत्तराकाक्षी भूकंप, जो कि उत्तराखंड में हुई। इस भूकंप की तीव्रता लगभग 6.8 थी और यह 20 अक्टूबर 1991 को आया था। देखिए यह भूकंप कब आया था? 20 अक्टूबर 1991 को, और इसकी तीव्रता कितनी थी? 6.8 थी। इसमें करीब 700 लोग मारे गए और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए। तो यही सारी चीजें हैं कि जब भूकंप आए तो सिर्फ लोग ही मारे नहीं जाएंगे, सिर्फ लोग ही नुकसान नहीं होंगे, इसके साथ साथ जो वहां के प्रॉपर्टी है, जो वहां की घर है, वे सारी चीजें नुकसान होगी। इसके बाद आइए आगे देखते हैं हम लोग जो प्रमुख भूकंप आए हैं भारत के इतिहास में, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप बोलिएगा सर और भी तो आए थे, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में भूकंप के प्रमुख घटनाओं का विवरण कीजिए या फिर इसके इतिहास के बारे में लिखिए। तो इसलिए हम लोग जो भारत में आए प्रमुख भूकंप हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों 1993 का लातूर भूकंप, जो कि महाराष्ट्र में हुई। यह 30 सितंबर 1993 को लातूर और उस्मानाबाद जिलों में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। देखिए यह 30 सितंबर 1993 को लातूर और उस्मानाबाद जिलों में लगभग 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें लगभग 10,000 लोगों की जान गई और यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। त्रासदी थी मतलब दोस्तों कि यह महाराष्ट्र के लिए एक भारी नुकसान था। इसके बाद है दोस्तों 2001 का भुज भूकंप, जो कि गुजरात में हुई। यह भारत के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था। दोस्तों जो 2001 का जो भुज भूकंप था, इसे कहा जाता है कि यह भारत के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था। दोस्तों यह 26 जनवरी 2001 को आया था और इसकी जो तीव्रता थी साथियों वह थी 7.7 थी। इस भूकंप में लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। देखिए दोस्तों इस भूकंप में कितने लोगों की जान गई? या भूकंप में 20,000 लोगों की जान गई और लगभग लाखों लोग बेघर हो गए। लाखों लोग बेघर हो गए मतलब कहने का मतलब है लाखों लोग अपने परिवार से दूर हो गए, ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों 2005 का कश्मीर भूकंप। यह भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आया। इसकी तीव्रता 7.6 थी। इसमें हजारों लोगों की जान गई और कई गांव की तरह नष्ट हो गए। देखिए जो 2005 कश्मीर में जो भूकंप आया दोस्तों, इसमें जो इसकी तीव्रता थी वह थी 7.6 और इसमें हजारों लोगों की जान गई और कई गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। क्योंकि भूकंप में साथियों सिर्फ जान की ही हानि नहीं होती है, या वहां के जो घर होते हैं, जो वहां की प्रॉपर्टी होती है, वे सारी चीजें भूकंप में तबाह हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि भारत के इतिहास में कौन कौन से प्रमुख भूकंप आए जो भारत को पूरी तरह से हिला के रख दी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों 2011 का सिक्किम भूकंप। यह 18 सितंबर 2011 को सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। देखिए साथियों यह जो था यह 18 सितंबर 2011 को सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया गया और जो इसकी तीव्रता थी वह थी 6.9 की तीव्रता इसकी थी और इसमें लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। साथियों आप इसके साथ साथ आप यदि कोई और भूकंप के बारे में जानते हैं तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख भूकंपों के बारे में आपके क्वेश्चन में बोला गया तो इसलिए हम 7-8 भूकंप जो भारत के इतिहास में है उसे हम यहाँ पे मेंशन किए। और भी बहुत सारे भूकंप हुए हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों भारत में कई बड़े भूकंप आ चुके हैं जिनसे भारी जान माल की हानि हुई है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत के कई हिस्से भूकंप के खतरे में रहते हैं। इसलिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक अपनाना और जन साधारण को भूकंप के समय सावधानियों के बारे में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथियों आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में आपकी यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट्स हो, एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, सभी चीज़ें आपको एकदम तुरंत मिलती है, ताकि स्टूडेंट हर चीज़ों से अपडेटेड रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।